ये जो जिसको कहते हैं कि माने बातों की जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी की ये दोनों ही कर रहे हैं। लोगों को तरह तरह के लुभावने वादे दे रहे हैं, जो पहले भी ये किए हैं और वही ये फिर इस चुनाव में भी कर रहे हैं। और इनके पीछे जो धनबल है, ये धनबल, प्रशासनिक बल, मीडिया बल, इसकी ही ताकत से ये चुनाव और इसमें वो धर्मीय ध्रुवीकरण और जातीय गोलबंदी, यही इनके चुनाव का यही विक्रम प्रधान है। और इसी के जरिए ये आम जनता के आंख में धूल झोंक करके सत्तासीन होना चाहते हैं। हम आप लोगों के माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं, जो जरूरी बात है कि इसका विकल्प जो है, आज ये लगातार ये लोग ही सत्ता में रहे हैं। जो आज विपक्ष में है, कभी ये सत्ता में थे। यह की कंटेक्स्ट में हम कर रहे हैं। और जो सत्ता में हैं, वो पहले विपक्ष में थे, आज सत्ता में 20 साल से हैं। इसके पहले 15 साल तक राजद और उनके कांग्रेस की ही सत्ता थी। और उस समय और ये 20 साल से शासन कर रहे हैं। फिर ये तस्वीर जो बिहार की है, ये बिहार की तस्वीर ऐसा कौन बनाया? यही लोग तो पावर में थे और इन्हीं का तो परिणाम ये आप देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि क्या हालत बना करके है। ये लोग तो आए थे पावर में कि हम जो यहाँ के बंद कर कारखाने को खोलेंगे, बेरोजगारों को उससे काम मिलेगा, नए उद्योग धंधे खुलेंगे, ये सब बात ये लोग बोले। लेकिन वास्तव में क्या है? बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं। आज यहाँ लगभग सरकार का जो आंकड़ा है, आंकड़ा के अनुसार भी है, लगभग 1 करोड़ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। ये जमीन का विधानसभा में नीतीश जी ने कहा कि हमारे पास जमीन कहाँ है जो हम जमीन देंगे। ये 4 लेन 6 लेन बन रहा है। और लेकिन जो जिनको रहने का घर नहीं है, उसके लिए इनके पास जमीन नहीं है। ये उजाड़ रहे हैं। चौथा में ये जमीन, किसानों का जमीन, उपजाऊ जमीन छीन करके, जबरन छीन करके, किसान नहीं देना चाह रहा है कि हमारी जिंदगी है इससे, और उसको आप जबरन छीन रहे हैं। अडानी को आप 1 रुपया सालाना पर प्रति एकड़ के ये पर आप 1000 एकड़ से अधिक जमीन आप पिरपैती में दे रहे हैं। वहाँ हजारों माने 10 लाख करीब करीब आम का जो सबसे बेहतरीन आम है, जिस आम की तारीफ होती है सब जगह, वो आम के पेड़ काटे जाएंगे। और आप जिसका पर्यावरण पर भी असर होगा, ये आप, लेकिन उसको आप 1 रुपया प्रति एकड़ के दर पर आप अडानी को दे रहे हैं। और ये 4 लेन 6 लेन में कितने जमीन गई, कितने लोग बेघर हुए। ये आप ये दावा करते हैं कि हम तो तरक्की करा रहे हैं, विकास हुआ है। हाँ ठीक है, ये दिखाई देता है, उसको चमक वाले रूप में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में हासिल क्या हुआ? कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने की आमदनी बढ़ गई है। कुछ ठेकेदार कुछ इसमें कमाए होंगे, बड़े ठेकेदार, छोटे ठेकेदार कुछ कमाए हैं। लेकिन आम जनता तो खेती की भी जमीन भी तो थी, जो जमीन में वो मार और भात भी खा लेता था, वो मार भात भी खाने के उससे भी वो वंचित हो रहा है। उसमें कितने पेड़ कट गए हैं, ये आप कर रहे हैं। चुनाव के मौके पर आप सब जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स का कोई पालन नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग SIR के नाम पर लोगों का जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, बहुत सारे लोगों का जो नाम कटा है, हो सकता है वोट के दिन
ये वास्तविक रूप कहीं उभर करके आवेगा कि लोगों का नाम नहीं है, जब वो भूत पड़ जाएगा या नहीं है तो वोट नहीं दे पाएंगे। तो वो आपने किया। और अभी जो आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। ये चुनाव की घोषणा के बाद जो हो रहा है, यहाँ तक कि है वो पैसा ट्रांसफर होगा उनके खाता में। एक फेज के चुनाव के बाद 6 तारीख को चुनाव होगा, 7 तारीख को भी ट्रांसफर करने के लिए ये डेट निर्धारित कर दी है। ये खुलेआम उल्लंघन है, ये प्रलोभन है, लोभ है, लालच है, जो चुनाव आदर्श चुनाव संहिता है इसका वो उल्लंघन। तो ये हम बिहार के मतदाताओं से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चुनाव में 2 ही पक्ष है, एक है पूंजीपति वर्ग का पक्ष और एक है जो मेहनत कश वर्ग का पक्ष। ये दोनों गठबंधन इनका मौलिक कोई फर्क नहीं है, मौलिक कोई फर्क नहीं है नीति पर, नीति के सवाल। और ये कब किसके साथ हट करके किससे जुड़ जाएंगे ये भी आप माने नहीं समझ सकते। इसीलिए आप देखिएगा कोई नीति के सवाल पर इनका विरोध भी नहीं आ रहा है। वहां आ रहा है सिर्फ सीट कितना मिलेगा, कौन किसकी जीत होगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किस जात को कितना टिकट कौन पार्टी देगा, ये सब चल रहा है। कोई नीतिगत बात लेकर के कोई कौन जीतेगा, कितना पैसा वाला है, कितना बड़ा बाहुबली है, उसके पीछे उस जाति का कितना प्रभाव रहेगा, यही चुनाव में यही आकलन हो रहा है। ये आकलन माने आम जनता को जो आप लोगों से हम थोड़ा सा ये बेअदबी आप माफ कीजिएगा कि मीडिया भी इसको इस तरह से जो प्रचारित कर देती है, इसका भी असर आम जनता के ऊपर पड़ जा रहा है। और आम जनता की मीडिया का जो मोड़ होना चाहिए, जो सच्चाई को सामने लाना, वो जो भूमिका है कि वो सही चित्र आ सके। क्या है फर्क? ये जो कांग्रेस, ये हमारे यहाँ वामपंथी भाई भी जो कि इनका भी हालत हुई है, ये वामपंथी भाई ये जुड़े हुए हैं, मैंने सोकल वामपंथी सीपीआई सीपीएम और लिबरेशन, ये आज भाजपा ठीक है, भाजपा को जाना चाहिए, भाजपा सांप्रदायिकता का जड़ घोले हुए है, ये सही है। वो आज जनतांत्रिक मूल्य पर प्रहार कर रहा है, तो कोई तो मत नहीं। लेकिन आप किसके साथ मिल करके लोकतांत्रिक मूल्य की हिफाजत कीजिएगा, किसको लेकर? कांग्रेस वही कांग्रेस जो कांग्रेस के रीजन में कितने बड़े बड़े दंगे हुए। भागलपुर का दंगा नहीं याद नहीं है क्या? भूल गए लोग? क्या भूल गए? वो दिल्ली का जो सिख दंगा भूल गए कि इमरजेंसी लगा? भूल गए कि जब DIR जितना मैंने जो काला कानून बना, ये तो कांग्रेस रीजन में बना। और उसी राह को ये भी आगे बढ़ा। ये भूमंडलीकरण की नीति कौन लाया? ये तो कांग्रेस रीजन में आया, और उसी नीति को ये नरेंद्र मोदी और तेजी से बढ़ा रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार, सभी उसी नीति पर चल रहे हैं। मतलब ये पूंजीवाद की नीति है। जो पावर में जाएंगे पूंजीवाद की सेवा करेंगे, उनको ये आपको जाना होगा। ये आज जो क्राइसिस है, ये है पूंजीवाद का क्राइसिस। फासीवाद जो ला रहा है, ये पूंजीवाद ला रहा है। ये आम जनता को जो बताना, ये वामपंथियों का काम था कि वामपंथी एक साथ ताकतवर होकर के जब जन आंदोलन करते और आम जनता को
शिक्षित करती है, ये जिम्मेवारी थी वामपंथी की। हमारी पार्टी ने सीपीएम के प्रकाश करार जब जेलों से थे, हम लोगों ने ये प्रयास किया था और 6 पार्टी का एक कम्बिनेशन बना था और हम लोग उसको कहे थे कि ये जन आंदोलन के लिए 6 पार्टी का कम्बिनेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये बाद में सीपीएम, सीपीआई और लिबरेशन ये लोग चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ और जो तथाकथित जो क्षेत्रीय जो दल हैं जो पूंजीवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे दलों के साथ हाथ मिलाए और इसलिए ये आप देख रहे हैं ये स्थिति है। आज ये लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस जनवादी है, ये आरजेडी, ये देखिएगा सीपीआई-एमएल के जो भी आप वक्तव्य देखेंगे, लालू प्रसाद जब पावर में थे, मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, बिहार का अखबार रंगा रहता था फासिस्ट लालू सरकार को के खिलाफ आंदोलन तेज करो, ये अखबार में आता था फासिस्ट लालू प्रसाद के खिलाफ। आज आंदोलन ये तो हम लोग देखे हुए हैं। तो इसलिए हम आज जो वामपंथ को जिन लोगों ने जो कलंकित हो रहा है, वामपंथ पर भी जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये हमारी लड़ाई का जो मुख्य बिंदु होगा कि वामपंथ का जो परचम है, वो परचम को मेहनत का वर्ग के सामने हम ले जा सके। सही वामपंथ हमारी पार्टी किया, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, आपके माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहते हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी और हमारी पार्टी उसमें 4 सीट जीती थी। उस समय हमारी पार्टी के 4 सीट के बिना सरकार बनना मुश्किल था। हम लोगों ने कहा कि हम समर्थन करेंगे आपको। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप सरकार में शामिल होइए। हम लोगों ने कहा कि हम सरकार में क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे हम। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप सरकार में शामिल होना नहीं चाहते हैं, जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि ठीक है। हमारे नेता सिद्धार्थ घोष उस समय जीवित थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सरकार में जाएंगे, लेकिन नीति पहले तय होना चाहिए, क्या नीति बननी चाहिए। तो कई सवाल रखे गए थे, इसमें एक सवाल पर हुआ कि इस सवाल पर आपकी सहमति होगी तब हम रहेंगे सरकार में, और वो सवाल था कि किसी भी न्याय संगत जनवादी आंदोलन में पुलिस दखल नहीं है। आज क्या होता है, हम जायज सवाल को लेकर के जो आंदोलन करते हैं, पुलिस बर्बरता से उसका दमन करती है। ये जब वामपंथी ये जो सरकार है, संयुक्त मोर्चा की सरकार, तो वो बनर्जी लेबर मिनिस्टर थे और उस समय ये हुआ कि नहीं, इसमें आप पुलिस दमन नहीं होगा, सरकार पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक नहीं करेगी जब तक कि कोई तोड़ फोड़ नहीं करे। हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हमको भी हक है, हमारा हक नहीं मिलेगा, हम बैठे रहेंगे। और घेराव आंदोलन शुरू हुआ, जबरदस्त घेराव आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद वो सरकार को गिरा दिया यही कांग्रेस के लोग। कांग्रेस की पावर में सेंटर में वो 9 महीना के बाद सरकार गिर गई और बाद में अपार बहुमत से वामपंथी लोग पावर में आए थे। और उसके बाद सीपीएम का ये नीति अब नहीं लागू है, वामपंथ वहां से कलंकित हुई। और आप देखें तो आज ये इस रास्ते से आज हम जाने से कहीं भी कहेगा कि वामपंथ है और दक्षिणपंथी पार्टियों की नीति में कहीं कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। ये फर्क को आम जनता समझी, एहसास करे, वामपंथ ही एकमात्र रास्ता है। आज पूंजीवाद सड़ चुका है, ये पूंजीवाद में अब कोई भविष्य नहीं है। चुनाव में भी आम जनता को सचेत कीजिए कि लड़ाई के जरिए नई व्यवस्था को जन्म देना होगा। पूंजीवाद में जाकर के बेरोजगारी दूर कर देंगे, महंगाई कंट्रोल दूर कर देंगे, ये झूठी बात होगी। पूंजीवाद संकटग्रस्त हो गया है, नई सभ्यता की मांग कर रहा है। ये अगर हम ये चेतना
जितना दूर तक हो सके ये चेतना भी हम चुनाव के जरिए भी जन आंदोलन, लड़ाई, संघर्ष, यही तुम्हारी रक्षा कर सकेगा। और वो संघर्ष की ताकत को मजबूत करो, ये हम, यही है हमारे चुनाव का एजेंडा। हम चुनाव में जीतेंगे संघर्ष को ताकतवर करने के लिए, संघर्ष को मजबूत करने के लिए, और यही आज वामपंथी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। 40 सीट पर लड़ने की बात आप कर रहे हैं जी, लगभग 30-35 सीट में आपके एमपी भी लड़ रहे हैं महागठबंधन से, तो जहाँ जहाँ उनकी सीट होगी क्या वहाँ से आपके भी आप लोग भी वहाँ पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे? जरूर, जहाँ हम अपना, उनके साथ तो हमारा कोई सवाल नहीं है। उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। उनकी सोच के साथ हमारी सोच इस विषय पर कहीं है, मेल नहीं है। वो तो, हम तो पहले ही कहे कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए, वो माने जो जात पात के आधार पर जो संगठन बन रहे हैं, जो नेता तैयार हो रहे हैं, जाति के नाम पर तैयार हो रहे हैं, वो उनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं। ये क्या मजदूर वर्ग को, ये तो वर्गीय दृष्टि से ये पार्टी चलती है। ये क्या वर्ग चेतना मजदूरों के अंदर, मेहनत कशों के अंदर ये चेतना फैलाएगा या उनको अचेत करेगा? आपको अपने जाति के लोगों को वोट करना है, ऐसा करके यदि उसको हम समझाएंगे, ये हम चेतना उसके अंदर में देंगे कि चेतना को, उसको और हम अचेत करेंगे, मेहनत कश को अचेत बनाएंगे। हम नीति के आधार पर उनसे मांग करेंगे। नीति क्या है? पूंजीवाद के पक्ष में खड़े होंगे या पूंजीवाद के खिलाफ खड़े? यहाँ दो ही है, पूंजीवाद के पक्ष में या पूंजीवाद के खिलाफ। आप बताइए, कांग्रेस की पॉलिसी में या कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की नीति में, या बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, उनकी नीति में क्या फर्क है? आपको लग रहा है कि जो विचारधारा रखते थे वो पहले पहले वाला दे रहा है? ना, ये पहले वाला नहीं, ये इन लोगों ने कुछ हद तक जो शुरुआती दौर में कुछ संघर्ष किया, ये संघर्ष से हट रहे हैं। ये संघर्ष से हट करके चुनाव को प्रधान बना रहे हैं, और कैसे 2-4 सीट हासिल किया जाए, ये आज इनका मकसद हो गया। एम के प्रकार सीट हासिल करना। लेनिन भी चुनाव में भाग लिए थे रूसी पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने कैसे कुछ सीट हासिल किया जाए ये नहीं, बल्कि मेहनत कश लोगों को सचेत कैसे किया जाए, ये मकसद था उनका। हमको सीट मिले या ना मिले, वामपंथी राजनीति दक्षिणपंथी पार्टियों की राजनीति से अलग है। ये आम जनता समझ सके, देख सके, दिखाई दे जनता को। हमारा ये आज नहीं। अभी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है और लगातार वह जो है 10,000 रुपया दे रही है महिलाओं के खाते में, या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री कर रही है, या फिर किस तरह से प्रलोभन दे रहा है। ऐसे दौर में किस तरह से आप सस्टेन कर पाएंगे चुनाव में? देखिए, क्या कहेंगे इस पर जनता को? ये आज नई बात नहीं है। नीतीश जी जो कर रहे हैं, ये बात तो पहले भी बहुत लोग किए, दूसरे लोग भी किए। गरीबी हटाएंगे, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये सब इंदिरा गांधी जी लाई, हम देखे हुए। अगर 71, 72, 74 याद है जिन लोगों को, उस समय वो भी करती। आज ये प्रलोभन दे करके ये करते हैं। विभिन्न पार्टियां ये काम कर रही है, नीतीश कुमार भी ये वही रास्ता को ले रहे हैं। ये बिल्कुल ही जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आप 4 साल, 4.5 साल कुछ नहीं किए, चुनाव का घोषणा हो गया, घोषणा के दिन भी ये माने कई योजनाओं का शिलान्यास, घोषणा, पता है कि आज 4 बजे शाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा,
ऐसा हम पहले कभी नहीं देखते हैं। 3 के पहले आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर लीजिए। ये 6 तारीख के पहले ट्रांसफर पोस्टिंग कर लीजिए। 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। ये सब पहले छिपे रूप में होता होगा, अभी खुला खुला हो रहा है। तो ये जो कर रहे हैं, हम सस्टेन कैसे करेंगे? सस्टेन हम करेंगे उनको सचेत कर, सस्पेंड करेंगे लड़ाई के मैदान में। जब वो लड़ेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारे दुश्मन है। अभी लड़ाई एब्सेंट है, लड़ाई जोरदार लड़ाई नहीं हो रही है देश में, हो रही है छिटपुट, लेकिन जो जोरदार लड़ाई जिसमें लाखों लाख लोग उस लड़ाई में शिरकत करें, इस तरह की लड़ाई नहीं हो पा रही है। और ये जिम्मेवारी वामपंथी की थी। वामपंथी लोग इसीलिए में है कि किनके साथ कट करके हमको सीट कुछ ज्यादा मिले, ये है। अभी अभी एक FIR चला था बिहार में और लाखों लोगों का नाम काटा गया। कांग्रेस या दूसरी दलों का आरोप है कि जो चुनाव आयोग है यह बाकायदा बीजेपी के साथ है और बीजेपी के जो सपोर्टर है उसका जो है नाम आता है वोटिंग में और उसके बाद ही सुनवा फेरी करके जो है बीजेपी जीतने की कोशिश करती है और दूसरे जो दल हैं उनको हराने का प्रयास करती है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ का स्लोगन था, इससे कितना सहमत है आप? इस पर क्या करेंगे? देखिए, ये प्रशासनिक हेराफेरी ये लगातार बढ़ रहा है। ये आप नहीं कहिएगा कि प्रशासनिक हेराफेरी ये चुनाव के अंदर बराबर पहले भी होता था। पहले बूथ पर मार करके भगा दिया जाता था। अगर सही में आप लोगों को जो पुराने लोग से आप पूछिएगा कि बूथ पर से लाठी से भगा दिया जाता था, मार करके खदेड़ करके। बाद में इसको लेकर के 100 आदमी, माने ये चुनाव में 100 से ऊपर लोगों का माने ये हो गया था बूथ या बूथ से थोड़ा हट करके मर्डर हो गया था एक चुनाव। उसके बाद 90% को अगर ठीक से याद हो, कुछ गलती होगी तो उसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 90 के चुनाव और 95 में ये जो डेमोक्रेसी का जो इसको थोड़ा सुंदर तरह से सजा करके कि नहीं ये बहुत पवित्र है, इस तरह से इसको करने का कोशिश हुआ कि इसके लिए कि नहीं इसमें सुधार किया जाए और PM सेशन आए। PM सेशन ने कहा कि सुधार होना चाहिए और उस समय ये हुआ कि इस तरह से माने काफी फोर्स और लगा करके वो चुनाव हुआ। फिर एक विश्वास भी पैदा हो लोगों के अंदर, इस सिस्टम के प्रति विश्वास को पैदा भी करके रखो। ये सिस्टम और इसमें अभी जो हो रहा है ये प्रशासनिक हेराफेरी के जरिए पहले भी होता था, ये और धीरे धीरे इसका शिकंजा और मजबूत, खास करके EVM आ जाने के बाद इस पर भी प्रश्न बहुत पहले से उठ रहा है, EVM पर भी। तो इसमें जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का कंट्रोल रहेगा, ये टेक्नोलॉजी का जितना कंट्रोल ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसकी संभावना और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करता है व्यक्ति व्यक्ति कंट्रोल करेगा, ये किसके हाथ में चला जाएगा। तो इसकी संभावना तो है, संभावना को इनकार नहीं कर सकते। बिहार में जाति का सवाल प्रमुख सवाल उठता है, आपने भी इस पर संलिप्त किया था और कुछ दिन पहले जातिगत चुनाव भी जनगणना भी यहाँ हुआ था। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने जो 40 सीट पर उम्मीदवार खड़ा किए हैं, थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि किसमें से कितने सवर्ण हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी, कितने बहुत के बारे में हम जानते भी नहीं है कि इसमें कौन सवर्ण है और कौन सवर्ण के भी कौन जात के हैं, क्योंकि बहुत चीज हम खुद भी नहीं जानते। हमारे पार्टी में हमारे बगल में बैठे हुए हैं राजकुमार जी, कौन जाति के हैं, अगर हमको कहिए तो हमको थोड़ा सोचने मैंने ये लग जाएगा कि कौन जाति के हैं, हम नहीं जानते। ये अलग बात है कि चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं तो शेड्यूल का सीट जो होता है वो सीट में शेड्यूल का कैंडिडेट ही खड़े होंगे।
ये बात एक होता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग माने ये जाति के आधार पर सोच करके, और हमारे यहाँ सवाल भी इसको लेकर के कोई नहीं करना, उठता भी नहीं। जिम्मेवारी की बात आएगी, जिम्मेवारी कांग्रेस लेंगे, जिनको जो जवाबदेही हम लोग जो फैसला करेंगे। कि अभी अभी चीफ जस्टिस के ऊपर जूते चलाए गए और उसके बाद जो है मीम चलाया गया, और मीम में CBI के तस्वीर पर मटका लटका करके जूते मारते हुए तस्वीर बनाया गया। तो सवाल को इग्नोर करने से सवाल खत्म नहीं होते। तो इस सवालों पर किस तरह से देख पाएंगे? देखिए, ये इस तरह की घटना दो तरह के लोग कर सकते हैं। एक सिलसिले कर सकते हैं, सिलसिला किस्म का लोग, और सिलसिला भी पैदा इसी समाज की वजह से हो रहा है, और इस तरह की सोच लेकर के यदि कर रहे हैं तो वो भी इसी का प्रोडक्ट है। इसी समाज के अंदर में जो राजनीति चल रही है उसी का प्रोडक्ट हुआ है, और कुछ नहीं। जो राजनीति चला रहे हैं जो लोग, वो राजनीति का ही रिफ्लेक्शन है। मेरा यहाँ फिर सवाल रहेगा आपसे, जो पूछे, ये जो चुनाव में जा रहे हैं आप, तो जनता को देने के लिए आपके हाथ में क्या है? जनता को विचारधारा, जनता को देने के लिए की है विचार। हमारे पास यही है जो अजय है, अजय ताकत। ये जो मार्क्सवाद लेनिनवाद जिसका कि डेवलप रूप है, सिद्धार्थ रूप का चिंतन, ये है अजय हत्या। यही हम जनता को देंगे, और कुछ समय तक देने के लिए हम जनता के ही से लेते हैं। चुनाव के लिए हमको हमारे लोग घर घर जाते हैं, 2 रुपया 1 रुपया हमारे डब्बा में जो लोग देते हैं, उसी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी से हम पर्चा छपाएंगे, उसी से हम तो माइक रखेंगे, तो गाड़ी रखेंगे, और मोहल्ला में घूम करके कुछ कॉर्नर बिगिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे ये राजनीति को, सही वामपंथी राजनीति को आम जनता को समझाने के। 40 सीटों की फैसला कितना ही ये तो जनता फैसला करने के बाद जनता फैसला करेगी। ये हम कैसे बताएंगे कि क्या सीट है? हम एक भी सीट नहीं ला सकते हैं, कुछ भी वोट नहीं आ सकता है, और जनता यदि समझेगी तो वो इसमें क्या है? ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं। वो पार्टी को वो पार्टी को जिस वजह से दावा करते हैं, उनका दावा उस जिस कारण से है, वो तो अलग चीज है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। भागलपुर में आपने जिक्र किया है, अपने प्रेस विज्ञप्ति में भी बताया भी आपने है कि 1050 एकड़ जमीन जो है अडानी को दिया जा रहा है। 10 लाख पेड़ लगभग काटे जाएंगे वहाँ पर, फलदार वृक्ष आम के वहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ पे जो कुछ लोग कहना है कि भाई आप सरकार उसको 1 रुपया में दे या 8 आना में दे या फ्री में दे, उसका तो क्या मतलब है? पैसा तो आपको मिल गया ना, 50 लाख रुपया 40 लाख रुपया जितना मिलना था मिल गया, तो दिक्कत कहाँ? जनता क्यों लड़े? देखिए, सभी को मिला भी नहीं है, सभी देना चाहते भी नहीं। उसको मिला भी है, उनको को मिला भी नहीं। ये देखिए, अभी जो चल रहा है ये भी तो जनता के साथ एक धोखाधड़ी है। जनता अचेत है। मान लिया जाए कि जिस जमीन की कीमत है 20 लाख रुपए बीघा, वो जमीन अगर हमको 1 करोड़ रुपए बीघा माने हो जाए, तो आम आदमी को लगेगा कि अभी 1 करोड़ मिल रहा है, लेकिन 1 करोड़ की कीमत 5 साल के बाद 20 लाख रुपया से भी बहुत नीचे हो जाएगी, और बेरोजगारी रहेगी। वो जो इस जमीन में वो जो मार भात हम कह रहे हैं कि वो जो खा लेते थे, नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? ये जो आम जनता के
लगता है कि हमको इतना रुपया मिल जाएगा तो हम ये कारोबार कर लेंगे, वो कारोबार से हम फिर कमा लेंगे, उसमें हो सकता है 1-8% कमा भी लेता है, और लेकिन 90% का हालत खराब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। हमारा कहना है कि आप इंडस्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गालमिया नगर का उतना जमीन पड़ा हुआ है, आप वो जमीन में क्यों नहीं कारखाना लगाते हैं? कारखाना के लिए एक समय में लिया गया है, जितने जगह इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम पर लिया गया, वो जमीन तो इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए लिया गया था, वो जमीन पर आप क्यों नहीं बनाते? आप नया जो उपजाऊ जमीन है वो जमीन को क्यों आप ले रहे हैं? जो जमीन पर पेड़ है, आप एक तरफ कहा जा रहा है कि पर्यावरण में संकट आ गया, और एक दूसरे तरफ आप उसको काट करके और वहां पर कारखाना लगा रहे हैं। वहां तो बगल में एक थर्मल ऑलरेडी है कहलगांव, उसी में आप एक यूनिट और बढ़ा देते। तो ये माने ये वास्तव में, और वो किसके लिए? हमारे लिए। वो है कि फिर किसी प्राइवेट कंपनी को आप दीजिएगा और वो भूटान को बेचेगा, बांग्लादेश को बिजली बेचेगा, वो नेपाल में बिजली बेचेगा, विदेश में बिजली बेचेगा, बिजली बेच के कमाएगा। हम भूखे मरेंगे, हमारे लड़के को नौकरी चाकरी भी नहीं मिलेगी, हम भूखे मरेंगे, और वो बेच करके कमाएगा। इसके लिए ही तो कारखाना खोल रहा है, वो कारखाना खोल रहा है हमारे भाई, हमको सस्ता में बिजली दे देगा। हम जो ये 4 लेन 6 लेन बना है, तो हम क्या सस्ता में, हमको आने जाने में किराया कम गया है, हमको कम किराया में आना जाना पड़ रहा है कि हमारा किराया फायदा हो रहा है पूंजीपति। यह है कि हाँ सरकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर दिया और आने जाने में हमको किराया घट गया, बल्कि उल्टा है कि अगर अपनी गाड़ी से भी आप भाड़ा करके जाइएगा तो उसमें भी माने वो टोल टैक्स, जगह जगह टोल टैक्स, तो वो तो बढ़ गया। ये जो भी यहाँ नीति बंद हुई है, वो सभी नीति के जड़ में यदि आप जाइएगा तो जड़ में आएगा कि ये पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए, आम जनता को लूटने के लिए। पूंजीपति के लिए तो ये बहुत सबमिट किए बराबर। हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट बिहार के 40 विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार को इस चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। केंद्रीय कमेटी की तरफ से ये हमें अनुमति भी मिली है, और 4 विधानसभा लखीसराय, चकाई और और महना, ये 4 विधानसभा के लिए हम लोग नाम भेजे हैं, और उसकी भी अनुमति मिलने के बाद हम घोषणा करेंगे। इसमें दरभंगा, ये मधेपुरा से बिहारीगंज, दरभंगा के दरभंगा शहर, मुजफ्फरपुर में मीनापुर, सकरा, कुल्हानी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बलुआज, पारू, साहेबगंज, वैशाली में हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापकर, राघोपुर, कल्याणपुर, समस्तीपुर, ये समस्तीपुर से, कल्याणपुर, समस्तीपुर और मोरबा, ये समस्तीपुर। बेगूसराय से बेगूसराय, मुंगेर में तारापुर और मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय के सुरगढ़ा, नालंदा के अस्थवा, पटना से कुम्हरार और पालीगंज, भोजपुर से आरा, ये प्रथम चरण के। अब दूसरे चरण में मधुबनी के झंझारपुर, सुपौल के पिपरा, भागलपुर से भागलपुर, सुल्तानगंज, बांका से कटोरिया, बेलहर, अरवल से गुरखा,
जहानाबाद से जहानाबाद घोसी, औरंगाबाद से नबीनगर, औरंगाबाद और जम्मू के झाझा, ये हम 40 नाम का हम लोगों ने घोषणा कर दिया है, घोषणा कर रहे हैं। तो ये फाइनल लिस्ट है। ये फाइनल लिस्ट है। 4 जो है वो और हम लोग केंद्रीय कमेटी के पास भेजे हैं, उनकी अनुमति के बाद होगा। ये फतेहपुर, महनार और लखीसराय चकाई, ये हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम जो